पूर्व मंत्री आजम खान 23 महीने बाद जेल से रिहा। पिता को लेने दोनों बेटे पहुंचे सीतापुर। समर्थकों में भारी उत्साह। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह का उन्नाव दौरा। आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर साफ किया रुख। कहा, मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जालौन में स्कूली छात्राओं की पहल लाई रंग। गांव से जुझारपुरा तक 1.46 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए बजट पास। छात्राओं ने 2 महीने पहले एसडीएम और मंडी सभापति को दिया था पत्र। गोरखपुर के इमलीडीह गांव में दर्दनाक हादसा। मूर्ति बनाने की मिट्टी लेने गए 3 मासूम पोखर में डूबे। 2 की मौत, 1 बच्चे की हालत गंभीर। अलीगढ़ में नेशनल हाईवे 34 पर कार और टैंकर में भीषण टक्कर। दोनों वाहनों में भिड़ंत के बाद लगी आग। कार सवार 4 लोग जिंदा जले। नमस्कार, वंदे भारतम इंडिया अहड देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, जालौन जिले के ग्राम चमीर की स्कूली छात्राओं की पहल रंग लाई है। गांव की जर्जर सड़क की शिकायत को लेकर के छात्राओं ने 2 महीने पहले एसडीएम ज्योति सिंह और मंडी सभापति को पत्र दिया था, जिसके बाद अब गांव से जुझारपुरा तक 1.46 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए मंडी समिति से 49.85 लाख रुपए का बजट पास हो गया है। एसडीएम खुद गांव पहुंची और ग्रामीणों को खुशखबरी दी। ग्रामीणों ने छात्राओं की सराहना की और कहा कि ये पहल गांव के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। वहीं छात्राओं ने आगे भी गांव की अन्य समस्याओं को उठाने का संकल्प लिया है। कुशीनगर जिले के नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में चोरों ने एक घर की खिड़की तोड़कर के सेंधमारी की घटना को अंजाम दिया। चोर घर से नकदी और आभूषण लेकर के फरार हो गए। वारदात के बाद में चोरों ने घर से चुराया हुआ जो बक्सा है वो खेत में फेंक दिया और घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने तुरंत ही पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंच करके जांच पड़ताल में जुट गई है। चोरी की इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। अब खबर यूपी के सीतापुर से आ रही है, जहां पर सपा नेता आजम खान जेल से रिहा हो गए। आजम खान को लेने के लिए उनके दोनों बेटे पहुंचे। 2 गाड़ियों से रामपुर के लिए वो रवाना हुए दोपहर में और 23 महीने के बाद जेल से बाहर आजम खान अब आ गए हैं। और देखिए, आजम खान की रिहाई पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि आजम खान चाहे सपा में रहे या फिर बसपा में जाए, सपा बसपा दोनों की 2027 में हार तय है। ये एक्स पर पोस्ट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दी है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि आजम खान बाहर तो आ गए हैं, अब वो चाहे सपा में रहे या फिर बसपा में जाए। हालांकि सपा और बसपा ये दोनों की ही हार साल 2027 के चुनावों में तय है। अब खबर उन्नाव से है, जहां पर पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह सोमवार को उन्नाव के जिले पर दौरे पर रहे। यहां पर उन्होंने 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। वहीं पर उन्होंने जिस प्रकार से यूपी में आई लव मोहम्मद विवाद चल रहा है, इस विवाद पर मंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने इस मामले में कार्रवाई की और फिलहाल जांच पड़ताल चल रही है। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि दोषियों को बख्शा
बख्शा नहीं जाएगा। वहीं उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की। साथ ही उन्होंने नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स पर बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी की नीतियां नागरिक देवो भव के सिद्धांत पर आधारित है। इस पहल से अब तक 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। नई जीएसटी प्रणाली मध्यम वर्ग को राहत देगी, गरीब परिवारों को सालाना 5 करोड़ रुपए तक की बचत होगी और नई व्यवस्था में उपभोक्ता को सिर्फ वस्तु या सेवा की वास्तविक कीमत चुकानी होगी। ऐसा है, सरकार को नई माफी मांगनी चाहिए। आज दुनिया के देशों में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत का सम्मान बढ़ाया है, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार नहीं अनेक बार देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी से बात करते हैं। मोदी जी ने 2-4 बार तो उनका फोन भी नहीं उठाया है। इससे राहत देने के लिए जो 50% का 50% जो टैरिफ लगाया था, आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि अब आप सब उसमें सहयोग करें, सभी स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी का प्रयोग करें, स्वदेशी बेचें, स्वदेशी खरीदें और स्वदेशी का बोर्ड भी लगाए उपभोक्ता, ये बताने हैं। ऐसा है सर। यूपी के अलीगढ़ में आज तड़के एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पर अकराबाद थाना क्षेत्र में एक कार और कैंटर की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके बाद में दोनों वाहनों में आग लग गई और इस हादसे में 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल है। मृतकों में एक बच्चा और एक महिला भी शामिल है। घटना नेशनल हाईवे 34 पर गोपी पुल के पास की है। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस के अधिकारी और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गई। आग बुझाने के बाद में शवों को बाहर निकाला गया। एसपी ग्रामीण ने बताया कि दोनों गाड़ियों की टक्कर के बाद उनमें आग लग गई थी, जिससे गाड़ियां पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। हमारी बचाव टीम ने आग को तुरंत ही बुझा लिया और आग बुझाने के बाद एक घायल व्यक्ति को बाहर निकालकर मेडिकल कॉलेज भेजा गया। बाकी फंसे हुए लोगों के शवों को निकाल लिया गया है। पुलिस मृतकों की पहचान करने में जुटी हुई है। देखिए, अर्ली मॉर्निंग आवर्स में थाना अकराबाद क्षेत्र में गोपी पुल पे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 गाड़ियों में आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें कि एक छोटी गाड़ी सेडान प्रतीत होती है और एक बड़ी गाड़ी जो कि कैंटर जैसी वो प्रतीत होती है। तो दोनों ही गाड़ियों की जब भिड़ंत हुई तो उसमें एक जो छोटी गाड़ी थी उसमें संभवतः आग लग गई और दोनों ही गाड़ियां उस आग से क्षतिग्रस्त हुई है, जिससे कि इस सूचना मिलते ही सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय पुलिस द्वारा, मेरे द्वारा, सीओ साहब द्वारा और एसपी ट्रैफिक साहब द्वारा और अग्निशमन अधिकारी द्वारा, सभी द्वारा मौका मुआयना किया गया। जो हमारी रेस्क्यू टीम्स थी, जिसमें कि फायर सर्विसेज, जिसमें कि स्थानीय पुलिस और जिसमें एम्बुलेंस, सभी को तुरंत यहाँ पे आने के लिए निर्देशित किया गया। सभी ने मौके रहते यहाँ पे पहुंचे और जो आग है उसको तुरंत ही बुझाया गया। आग बुझाने के बाद यहाँ पे उस आग में से एक जो व्यक्ति थे उसको, वो घायल अवस्था में, उनको तुरंत ही एम्बुलेंस के माध्यम से जेएनएमसी ट्रॉमा सेंटर रवाना किया गया। अब खबर बुलंदशहर से है, जहां खुर्जा तहसील क्षेत्र में एशियन बॉक्सिंग चैंपियन रेखा चौधरी के घर चोरी की वारदात हुई। किला मेवई गांव स्थित घर में चोरों ने 50,000 रुपए नकद और लाखों रुपए के सोने और चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। चैंपियन की मां सपना ने बताया कि पूरा परिवार किसी काम से बुलंदशहर गया हुआ था। इसी दौरान चोरों ने घर का ताला तोड़कर इस वारदात को अंजाम दिया। पड़ोसियों ने सुबह फोन करके परिवार को घटना की जानकारी दी। सुबह जब परिवार वापस लौटा तो घर का ताला टूटा हुआ मिला। पीड़ित परिवार ने तुरंत ही खुर्जानगर कोतवाली पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। पुलिस ने परिवार को जल्द ही इस मामले के खुलासे का भरोसा दिया है। मेरे ससुर खत्म है गए, हम तो सब माँ चले गए। अब 50,000 रुपया बाबा की दावत के लिए लोड़िया ने दाए, 10 जोड़ी चैंपी ली, 5 सिक्काए, 2 कानन के कुंडल, एक जोड़ी कुंडल अठन्नी भर के, एक चवन्नी भर को एक कुंडल हो, 5-6 लौंगी वहां में लक्ष्मी गणेश लोड़िया को मुकट हुआ तो लेके ना गए, लक्ष्मी गणेश और मुकट तो लेके ना गए, बाकी सब ले गए भैया, कछु न छोड़ो। अगर चोरों की बात करें तो चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं और जब जी चाहता है अपना हाथ साफ कर देते हैं। चाहे चोरी घटना कैसी भी हो, चाहे बाइक चोर हो, चाहे घर में चोरी करने वाले लोग हों,
आपको बता दें कि ताज़ा मामला जनपद बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली नगर के किला गांव का है, जहां पर एक एशियन महिला खिलाड़ी जो कि वुशु चैंपियन थी, उसके घर पर रात को चोरों ने अपना हाथ साफ कर दिया है। पीड़ित महिला ने बताया कि वो लोग अपने किसी परिजन की मौत में गए हुए थे, लेकिन जब उन्होंने वापस आकर देखा तो उन्होंने देखा कि घर की जो तिजोरी है उसका ताला टूटा हुआ है और उनके यहाँ से करीब 50,000 रुपये और कुछ सोने चांदी के आभूषण भी गायब हैं। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कितनी देर में, कितने दिनों में इस मामले का खुलासा करती है। आप देख रहे हैं इंडिया हैट में ब्रजमोहन ठाकुर, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। एटा से खबर है, जहां पर अलीगंज क्षेत्र में स्थित एक आतिशबाजी की दुकान में संदिग्ध हालत में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि पूरी दुकान जलकर के खाक हो गई और लाखों का नुकसान हो गया। जहां मोहम्मद हारून के नाम से संचालित एक आतिशबाजी की दुकान में अचानक आग लग जाती है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोगों में दहशत का माहौल बन गया। आग इतनी तेज थी कि दुकान में रखे हुए सैकड़ों किलो पटाखे और अन्य सामग्री जलकर के राख हो गई। एफएसओ केतन कुमार के पर्यवेक्षण में अलीगंज यूनिट की दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार ये दुकान पहले भी आग की चपेट में आ चुकी है, जिससे सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। गोरखपुर के सीकरीगंज थाना क्षेत्र के इमलीडीह गांव में सोमवार को दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पर मूर्ति बनाने की मिट्टी लेने गए 3 मासूम बच्चे पोखरे में डूब गए। 5 साल की जिया, 8 साल का आर्यन और 11 साल की मछली मिट्टी लेने पोखरे के पास पहुंचे थे। तभी जिया फिसल करके पानी में गिर गई। उसे बचाने में दोनों अन्य बच्चे भी गहरे पानी में डूबने लगे। शोर सुनकर के लोगों ने तीनों को बाहर निकाल करके अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में जिया और मछली ने दम तोड़ दिया, जबकि आर्यन की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद गांव में मातम छा गया है। जिलाधिकारी दीपक मीणा और एसएसपी राजकरण नैयर ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कौशाम्बी जिले के मोहब्बतपुर पैंसा थाना क्षेत्र के भैरमपुर गांव में दुर्गा पूजा के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। पूजा पंडाल में माइक में अचानक करंट उतरने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक झुलस गया और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है और पूरे गांव में शोक का माहौल है। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर जिले के रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र के पथरा बड़गो गांव में एक पड़ोसी ने बीएससी छात्र अमन मौर्य को दौड़ा करके गोली मार दी, जिसके बाद में अमन लहूलुहान होकर के जमीन पर गिर पड़ा। गंभीर हालत में घायल छात्र को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक बताई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इस मामले में एक आरोपी को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि छात्र का अपने पड़ोसी से 2 दिन पहले विवाद हुआ था। पुलिस इस विवाद को घटना से जोड़ करके देख रही है। एसपी सिटी अभिनव त्यागी और रामगढ़ ताल थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और छात्र के होश में आने का भी इंतजार किया जा रहा है, जिससे उसका बयान दर्ज करवाया जा सके। थाना रामगढ़ ताल पर आज फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल पर निरीक्षण से ये जानकारी हुई कि एक व्यक्ति को गोली लगी है, जिसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जिसका इलाज चल रहा है। परिवारीजनों द्वारा पड़ोसी पर आरोप लगाए गए हैं और परिवारीजनों द्वारा जो तहरीर दी गई है, तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई चलेगी।
नोएडा में संत माधव गिरी, जिन्हें गाय वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए गौचर भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि दबंगों के द्वारा गौचर भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया और प्रशासन चुप है। इसके साथ ही उन्होंने गौशालाओं की बदहाल स्थिति पर भी चिंता जताई। साथ ही कहा कि वहां गाय मर रही है, ना पानी की सुविधा है, ना बिजली की। छोटे छोटे मंदिरों में भी लाइट की व्यवस्था नहीं है। बाबा ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगी पूरी नहीं हुई तो वे आमरण अनशन पर बैठेंगे। हमीरपुर में पुलिस अधीक्षक दीक्षा शर्मा ने पुलिस कार्यालय पहुंचने वाले फरियादियों की समस्याएं गंभीरता से सुनी। उन्होंने सभी शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित थानों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। एसपी ने साफ कहा कि जनता की शिकायतों का त्वरित और निष्पक्ष निस्तारण किया जाए। इस दौरान कई फरियादियों ने अपनी समस्याएं सामने रखी, जिन पर मौके पर ही कार्रवाई के आदेश भी दिए गए। लखनऊ से खबर है, जहां पर तेज रफ्तार वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हादसे के बाद में वाहन में चालक फंस गया और जब उनकी मौत भी हो गई। पुलिस और राहत टीमें मौके पर मौजूद और शव को बाहर निकालने के प्रयास भी जारी है। हादसे के बाद मौके पर लंबा जाम लग गया, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया गया। अलीनगर के किसान पथ पर ये हादसा हुआ। यूपी के बिजनौर से खबर है, जंगल में महिला का शव मिला है और शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। मृतका की हालांकि अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। जोदूवाला रोड पर प्राइमरी स्कूल के पीछे का ये मामला है। आज दिनांक 22 सितंबर 2025 को शाम को करीब 5 बजे 112 पे एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना कोतवाली शहर के जोदूवाला रोड के पास एक जंगल में एक अज्ञात महिला का शव पड़ा हुआ है। मौके पर मैं पुलिस फोर्स और फील्ड यूनिट के साथ वहां मौजूद रहा। शव छत विछत हालत में था। अज्ञात शव की शिनाख्त की जा रही है। शव का पंचायतनामा भरकर शव को हॉस्पिटल की मोर्चरी में भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम की अग्रिम विधिक कार्रवाई। उन्नाव से खबर है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया। सड़क किनारे खड़ी हुई ट्रक में तेज रफ्तार ट्रेलर जा घुसा और इस हादसे में 2 चालकों समेत क्लीनर की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और शवों को अस्पताल में भिजवाया गया। बांगरमऊ कोतवाली की आगरा एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। हादसे में 2 चालकों के साथ क्लीनर की मौत हो गई है। सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस पहुंची और शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। मिर्जापुर से खबर है, जहां पर देहात कोतवाली क्षेत्र में इन दिनों बंदरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। ताजा मामला ग्राम रायपुर पोख्ता से सामने आया, जहां पर बंदरों के हमले में एक बच्ची घायल हो गई, जिसमें वो काफ़ी गंभीर रूप से घायल हुई। किसी तरह से जान बचा करके वो वहां से भागी। घायल अंकिता को प्राथमिक इलाज के लिए नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। ये कोई पहला मामला नहीं है। बीते कुछ ही दिनों में शहर और गाँव में बंदरों के द्वारा हमले की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। कुछ ही दिनों पहले ही चेतगंज क्षेत्र के बल्ली के अड्डे में एक बुजुर्ग को बंदरों ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि वन विभाग और नगर पालिका की लापरवाही के चलते स्थिति लगातार बिगड़ती ही जा रही है। ना तो बंदरों को पकड़ने की ठोस कार्रवाई की जा रही है और ना ही लोगों की सुरक्षा को लेकर के कोई ठोस कदम उठाए गए हैं। हम घर में से निकले बाहर और तभी मजे का बंदर था, कपड़ा डाल रहे थे और सब हम मेरे ऊपर हमला कर दिए और हम भाग नहीं पाए, इसीलिए हमको सब काट ले। आए दिन सभी लोग को काटते रहते हैं ये बंदर और बहुत ज़्यादा बंदर हो गए। हमीरपुर जिले के सरीला तहसील की खंडौल ग्राम पंचायत में नमामि गंगे योजना के तहत लाखों की लागत से बनाई गई पानी की टंकी में लीकेज की शिकायत सामने आई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जल जीवन मिशन के तहत बनी हुई इस टंकी से 4 से 5 गांवों को पेयजल आपूर्ति होनी थी, लेकिन बिना टेस्टिंग की टंकी को चालू कर दिया गया। जैसे ही पानी चालू हुआ, जगह जगह से पानी बहने लगा, जिससे गाँवों तक पानी नहीं पहुँच पा रहा। स्थानीय ग्रामीणों ने टंकी निर्माण में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं और नमामि गंगे योजना के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही पर भी सवाल उठाए गए। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई करता है या फिर जांच में सिर्फ खानापूर्ति होती है। ग्राम पंचायत खंडौल से हूँ और ये जो ग्राम नमामि गंगे जो टंकी बनी हुई है ये पूरी पूर्णतः से फटी हुई है। जिस दिन से पानी भरा गया है उस दिन से पूरी बराबर लीकेज है। अभी भी पानी बराबर बह रहा है
तो जब ये टंकी इतनी फटी हुई है चारों तरफ से, तो ये चारों गाँव में पानी पहुँचेगा किस तरह से? यही समस्या है। सरकार से यही दरख्वास्त है कि इस टंकी को जल्दी से जल्द सही कराया जाए और सभी गाँव में पानी पहुँचाया जाए। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के थाना रामगढ़ क्षेत्र में कश्मीरी गेट पर सुबह सुबह दहशत फैलाने की घटना सामने आई है। दबंगों ने अवैध हथियारों से लैस होकर भोलू मुनव्वर के घर पर हमला कर दिया। हमलावरों ने तमंचों और सरियों का इस्तेमाल करके घर पर फायरिंग की। जानकारी के अनुसार हमलावरों में वसीम, फैजान, पप्पी और उसका साला शामिल बताए जा रहे हैं। सभी आरोपी इलाके में दबंगई करते रहते हैं। घटना के दौरान हमलावरों ने न केवल फायरिंग की बल्कि घर में घुसकर तोड़फोड़ भी की। इस हमले में मुनव्वर और उनके भतीजे को गंभीर चोटें आई हैं। दोनों का मेडिकल करवाया गया। पीड़ित पक्ष ने थाने में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू की। मुख्य आरोपी वसीम के बारे में जानकारी है कि वो प्रॉपर्टी डीलिंग के धंधे में सक्रिय है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी खुलेआम तमंचा लहराते हुए दिख रहे हैं। हालांकि इंडिया हाइट इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया अहेड। वंदे भारत।